भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों का बढ़ना जरूरी था। इसी जरूरत ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को जन्म दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। तब कोई नहीं जानता था कि जिन रसायनों को हम मसीहा मान रहे हैं, आने वाले समय में वही जी का जंजाल बन जाएंगे। आज हालात ये हैं कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने फसलों को जहरीला बना दिया है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा असर डाला है। खेती में रसायनों के इस्तेमाल को लेकर चिंता पूरी दुनिया में है, बल्कि भारत सरकार तो मिट्टी की सेहत सुधारने को लेकर तेजी से काम भी कर रही है। इस काम के लिए मिट्टी का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध मिट्टी सुधार से ही है, बल्कि ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्कीम का ही उपघटक है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैविक खेती के जरिए ही मुमकिन है। वर्ष 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब खेतों में रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल हो। प्राकृतिक खाद के लिए न मोटी रकम खर्च करने की जरूरत है और न ही किसी दुकानदार के पास जाने की, बल्कि इसे खेतों से ही हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि परंपरागत कृषि में फसल लागत बहुत कम रह जाती है और किसानों की प्रति हेक्टेयर आमदनी में इजाफा हो जाता है। ये योजना किसानों को क्लस्टर या फिर समूह में खेती करने को प्रेरित करती है, जिसमें प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण भी शामिल हैं। इस तरह से ये योजना किसानों को उद्यमी बनाकर सीधे स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम करती है। रसायनों की वजह से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण भी होता है। 2015 में शुरू हुई परंपरागत कृषि विकास योजना इस तरह के प्रदूषणों पर लगाम लगाती है और लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर 3 साल 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता देने का प्रावधान है। इसमें से 31,000 रुपए किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं, जिससे वो जैविक खेती की तैयारी कर सकें, जरूरी सामग्री खरीद सकें, जैविक खाद और जैव कीटनाशियों के अलावा बीज वगैरह का इंतजाम कर सकें। जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हर 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 8,800 रुपए दिए जाते हैं। इस रकम को किसान मूल्यवर्धन और विपणन के अलावा भंडारण जैसे कटाई उपरांत फसल प्रबंधन पर खर्च कर सकता है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,197 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जारी की है। रकबे के हिसाब से 19,40,000 हेक्टेयर जमीन को जैविक खेती के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। परंपरागत कृषि विकास योजना से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा और हमारी खेती जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनेगी। वहीं किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग ना करें, बल्कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फास्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व पर जोर दें।